वर्ल्ड का हिस्ट्री है सप्लाई चेन का, ठीक है ना, उसमें 3 मेन किरदार है जिन्होंने सप्लाई चेन को एक पहचान दी है। सबसे पहले एक कंपनी थी फोर्ड, 1903 को शुरू हुई थी ये कंपनी और आज भी चालू है। फोर्ड कंपनी ने पहला रिवॉल्यूशन लाया सप्लाई चेन का, जिसके मुताबिक उन लोगों ने क्या किया, जो आयरन ओर को जो स्टील में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, वहां से फैक्ट्री में लेकर आना, प्रोसेस करना, मतलब कार बनाना, उन्होंने ये सब का ओनर जो था, दिस वाज ओन्ड बाय फोर्ड, मालिक फोर्ड था इसका, ठीक है, एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय फोर्ड। ये अब तक का सबसे एफिशिएंट सप्लाई चेन माना गया है, एफिशिएंट सप्लाई चेन आज तक के वर्ल्ड का सबसे, मतलब इतना जबरदस्त इनका सिस्टम था कि आयरन ओर से रिटेलर तक, रिटेलर तक, मतलब प्रोसेस क्या क्या होगा, आयरन ओर से फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद कार बनेगा, फिर वेयर हाउस में जाएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर रिटेलर को जाएगा। वो लोग बोल रहे थे कि आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के बाद पूरा प्रोसेस करने में हम 81 आवर्स के अंदर रिटेलर को कार पहुंचा देंगे। इतना जबरदस्त उन लोगों ने सिस्टम बनाया था, बट ये सिस्टम बड़ा ही रिजिड था। उन लोग का मानना था कि जो मॉडल टी है, उनका सबसे फेमस मॉडल टी, 1918 में दुनिया के आधे कार मॉडल टी थे, बट उसमें एक ही ऑप्शन था, तुमको एक ही कलर का चॉइस था, दैट वाज ब्लैक। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ब्लैक के अलावा, यू कैन नॉट बाय एनीथिंग अदर देन द ब्लैक कार। तो ये पहला रेवोल्यूशन आया। तो जब तुम सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहते हो तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है बैकवर्ड फॉरवर्ड सब तुम ओन करो, लेकिन इसमें बोलते ना तुम्हारा ताकत कम हो जाता है। इसके ठीक आफ्टर 50 इयर्स, आज मेरा एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स पे ज्यादा है, आफ्टर 50 इयर्स ये जो बदलाव, ये जो सिस्टम था फोर्ड का, 1918 में वर्ल्ड के आधे कार्स फोर्ड के थे, फोर्ड वर्ल्ड नंबर 1 हो गया था कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो सेकंड जो रेवोल्यूशन लाया वो टोयोटा ने लाया, सप्लाई चेन की बात कर रहा हूं मैं। अब टोयोटा ने क्या किया, ये जो अलग अलग नेटवर्क्स है ना, उन लोगों ने तैयार किया खुद से। मतलब बोलने का तात्पर्य यह है कि जो आयरन ओर का जो माइनिंग है जिससे स्टील बनता है, वो उन लोगों ने खुद नहीं किया, वो किसी और के पास दे दिया। यहां से यहाँ फैक्ट्री में जो आएगा, जो ट्रक से, वो उन लोगों ने किसी और को दे दिया। फैक्ट्री में उन लोगों ने खुद ने प्रोसेस किया। मतलब उन लोगों ने क्या किया, एक पूल ऑफ वेंडर्स बनाया और उन्होंने पूरी ताकत अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में लगा दी। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कार्स खुद, उन लोगों ने जो प्रोसेस है बहुत सारा सप्लाई चेन का आउटसोर्स कर दिया, खुद कुछ नहीं किया, खुद मैन्युफैक्चर किया। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में भी उन लोग ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, वेंडर्स को काम दिया। इससे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन उनकी असली ताकत मैन्युफैक्चरिंग की थी, जो आज भी मानी जाती है। सो ये जो कंसेप्ट है टोयोटा ने लाया कि जो फोर्ड का था सिंगल पर्सन विल डू एवरीथिंग, यहाँ पे टोयोटा विल नॉट डू एनीथिंग अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया, बाकी सब छोड़ दिया, छोटे मोटे पार्ट्स छोड़ दिया, मतलब वेंडर्स पर छोड़ दिया। तो टोयोटा ने वेंडर्स को कैपेबल बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन लोगों ने
कस्टमर रिक्वायरमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी अपनाया और खुद से मैन्युफैक्चरिंग, बोलते हैं ना, वो लोग पीछे हट गए। मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के बाकी सब चीज वो लोगों ने वेंडर्स के हाथ में डाल दिया। सो जहां पे फोर्ड 100% खुद सब मैनेज करता था, यहाँ पे टोयोटा ने आउटसोर्स कर दिया। बाय द वे, आज के तारीख में टोयोटा का यही टेक्निक वर्ल्ड में लागू हो रहा है। सब लोग यही टेक्निक फॉलो कर रहे हैं आज के तारीख में। वो जो जमाना जो था कि बोलते ना, वो जमाना जहां पे फोर्ड ही सब कुछ दिखता था, वो जमाना चला गया। आज इतना ताकत किसी के पास नहीं है। ताकत तो होगी तो भी टाइम नहीं है। जो आखिरी रेवोल्यूशन आया, थर्ड रेवोल्यूशन जो देखा जाए ना लाया, वो डेल कंपनी ने लाया, जो लैपटॉप्स बनाते हैं। डेल का सक्सेस जो था वो कस्टमाइजेशन में था। अभी जैसे कि लैपटॉप के यूज, अब मैं लिख रहा हूं, मुझे 360 डिग्री लिखने वाला लैपटॉप चाहिए, जिसको आईपैड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एचपी में हो रहा है। तो डेल क्या करता था, लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर लेता था, ये अमेरिका की बात है, और अपने जो वेंडर्स को अकॉर्डिंगली ऑर्डर देता था, और फिर वहां से फैक्ट्री में बना के कस्टमर्स को पहुंचाता था। इसका मतलब यह है, जब तुम ऑनलाइन दोगे और तुम बोलोगे कि तुमको कितना चाहिए, 1 TB चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, एंड सो ऑन, तुम अपना स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन देते थे, डेल के पास ऑर्डर जाता था, डेल वेंडर को कांटेक्ट करके तुम्हारे स्पेसिफिकेशन का हिसाब से मंगाता था, उसके असेंबली प्लांट में इसको असेंबल करता था और कस्टमर को दे देता था। ये प्रोसेस को 8 से 10 दिन लगते थे। अभी जमाना कैसे बदला, अब 2006 तक डेल ने ऐसे ही किया, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए, ऑफलाइन नहीं बेचते थे डेल। आज की तारीख में मैं तुमको पूछूं ना, तुमको कैसे, यदि स्टैंडर्ड पब्लिक को पूछो ना, सब लोग बोलेंगे 1 TB चाहिए कम से कम, सबका। नॉर्मली पब्लिक बोलेंगे 8 GB, मैं बोलूंगा 16 GB। लेकिन मेरा लैपटॉप 8 GB में मेरे को परफेक्ट काम देता है। 16 GB से थोड़े और सेकंड्स का फर्क पड़ेगा, क्योंकि और 8 GB बहुत बढ़िया स्पीड देता है। ठीक है, गेमिंग कार्ड सबको चाहिए, बराबर है, फिंगरप्रिंट चाहिए, ये स्टैंडर्ड हो गया। तुम देखो ना आजकल ये स्टैंडर्ड तुमको फीचर्स है। सो डेल ने क्या किया, 2006 के बाद कस्टमाइजेशन लगभग बंद कर दिया, और ऑफलाइन मतलब दुकानों में बेचना शुरू कर दिया 2006 के बाद। और वो लोग जबरदस्त सक्सेस हुए, क्योंकि क्या था, 2006 के बाद में ना रेवोल्यूशनरी चेंज कैसे है पता है, उस समय तक 160 GB तक मिलता था। आई थिंक फिर फैशन आया 500 GB का, और आज फैशन 1 TB का है। उस समय 500 GB और 2 GB रैम का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन था 15 साल पहले। सबको यही चाहिए था, मेरे सारे लैपटॉप्स वही रेंज में थे। कंप्यूटर भी फिट करो 500 GB। आज भी 1 TB तुम ले लो, 1 TB लैपटॉप में तुम मुश्किल से, यंगस्टर्स पता नहीं क्या क्या कचरा भरते हैं, बट मेरा 200 GB में 300 GB में पूरा काम हो जाता है। ठीक है ना, आज भी 1 TB जितना स्पेस मिलता है उतना यूज होता नहीं है। आजकल तो नए सीरीज में 2 TB 4 TB तक आ चुके हैं, और ये 16 GB तक आ रहे हैं लैपटॉप्स। सो ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। सो आज के तारीख में डेल ऑनलाइन भी और थ्रू रिटेलर्स भी बेचता है। तो तुमको डिसाइड करना है कि तुमको प्लानिंग किस हिसाब से अपनाना है। क्या तुमको फोर्ड का स्ट्रेटेजी अपनाना है कि सब तुम खुद करोगे, जिससे या डेल सबसे ज्यादा कस्टमर इंटीमेसी, मतलब कस्टमर से कांटेक्ट जो है वो डेल का सबसे बढ़िया था, या तुमको ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस चाहिए, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, तो फिर भाई टोयोटा का सबसे बेस्ट था, क्योंकि अलग अलग वेंडर्स से तो स्पेशलाइजेशन आता है। प्रोडक्ट लीडरशिप चाहिए तो सीधा हिसाब है, इसमें फोर्ड अनडिस्प्यूटेड मॉडल टीम है, जैसे मैंने बताया कि अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 था। तो तुमको बोलते ना
डिसाइड करना है। फॉर्ड बोलते हैं ना वर्टिकल लेवल पे, मतलब वर्टिकल लेवल पे पूरा सप्लाई चेन उनके कंट्रोल में था। फॉर्ड के सारे फंक्शनल कंपोनेंट सप्लाई चेन वो संभालता था। और टोयोटा हॉरिजॉन्टल में था कि वो डेटा कलेक्ट करते थे अलग अलग इससे। और आजकल बोलते हैं ना आईओटी बेस्ड आ गया है, जिसमें सेंसर और टैग्स तुमने देखा होगा। तुम बिग बाजार में सपोजली एक शर्ट या ट्राउजर खरीदा, उसमें एक ये ब्लैक कलर का मार्क रहता है जिसमें कोई चोरी नहीं कर सकता। वो बोलते हैं ना पिन रहता है उसमें, वो निकालते हैं और फिर देते हैं तुमको। देखा है तुमने? ब्लैक कलर का रहता है, वो अटैच रहता है कपड़े के साथ, कोई चोरी नहीं कर सकता। देखा है तुमने? और वो निकाला नहीं तो जो बाहर जाते तो सेंसर बीप करना शुरू कर देता है। तुमको ख्याल में है? मुझे लगता है एक ब्लैक कलर का आता है, एक पिन रहता है, वो पिन उसमें अटैच करते हैं और तुमको जब बेचते हैं तो पिन निकाल देते हैं वो लोग, लेकिन बोलते हैं ना वो एक मशीन से निकलता है पिन, तो वो चोरी नहीं किया जा सकता शर्ट उसकी वजह से। तो आजकल ये सब आईओटी बेस्ड है, इसमें सेंसर्स और ये सब चिप्स बेस्ड जो आज का कंसेप्ट आ चुका है। सो तुम्हारा कॉल है, तुम कैसे प्लानिंग करना चाहते हो। मैंने तुमको 3 एग्जांपल दिया, वो तुम्हारा कॉल है कि तुम कौन सा ऑप्शन अपनाना चाहते हो। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।